अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद मदीन और हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 6 कंप्यूटर साइंस 9th क्लास बुक लेक्चर नंबर 49, जिसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटरनेट प्रोटोकॉल, और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है आईपी एड्रेसेस के नाम से इसको मुखातिब किया जाता है। तो आज के टॉपिक के अंदर जो हम बात करेंगे उसमें इंटरनेट प्रोटोकॉल के अलावा इस बात के ऊपर भी देखेंगे कि हमारे पास इंटरनेट प्रोटोकॉल में कितने वेरिएंट हैं और जो हम डिफरेंट इंटरनेट प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं उसमें कितनी टाइप्स के एड्रेसेस को डेवलप किया जा सकता है और कितनी किस्म के जो एड्रेसेस हैं वो यूनिक हो सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसकी हम डेफिनेशन डिफाइन करेंगे और देखेंगे कितनी टाइप्स हैं इसकी। तो सबसे पहले हमारे पास इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी कहा जाता है इसको। आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, बोर्ड में बड़ी ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कि आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। हमारे पास डिफरेंट किस्म के प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, उनमें से एक ये है, दो के नाम मैं और बता देता हूं, एफटीपी एंड एचटीटीपी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल जो इसके साथ इस्तेमाल किए जाते हैं फॉर एक्सेसिंग एनी काइंड ऑफ वेबसाइट। तो उसमें एड्रेसेस आर यूनिकली आइडेंटिफायर्स, वो आपके पास यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं किसको, वो जो वेबसाइट का नेम है, जैसा कि www.gmail.com, www.google.com, तो उनके नाम को बेसिकली किसी नंबर से असाइन करने के लिए वो यूज इंटरनेट प्रोटोकॉल असाइन टू द डिवाइसेस कनेक्टेड टू द इंटरनेट, जो इंटरनेट के साथ क्या है, कनेक्टेड है। तो जितने भी आपके पास डिवाइसेस हैं वो एक यूनिक आईपी रखती हैं और उनके अगेंस्ट नाम जो इस्तेमाल किया जाता है उसे डीएनएस कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल, दो किस्म के इंटरनेट प्रोटोकॉल हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं यहाँ पे। एक है IPv4, नेक्स्ट इज IPv6। ये दो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल जो कि आजकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उनमें से भी कंपैरिजन किया जाए रिसेंटली हम कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो है हमारे पास IPv4, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल जो हम क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। चलें सबसे पहले हम बात करते हैं IPv4 के ऊपर कि IPv4 जो प्रोटोकॉल है वो किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है एंड व्हाट आर मेजर पॉइंट्स, उसके मेजर पॉइंट कौन से हैं। IPv4 इज फोर्थ वेरिएंट ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये फोर्थ वेरिएंट है, यानी कि कहने का मतलब है क्या इससे पहले भी आपके पास इंटरनेट प्रोटोकॉल के वेरिएंट आ चुके हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है, हमारे पास डिफरेंट वेरिएंट आ चुके हैं जिसमें 16 बिट्स, 8 बिट्स और इससे कम 4 बिट्स आपके पास इन्वॉल्व थी। जैसे एक विंडो की सीरीज चलती है, इसी तरह हमारे पास IPv4 में इंटरनेट प्रोटोकॉल की सीरीज चलती है। तो उसमें हमारे पास IPv इज अ फोर्थ वेरिएंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, फोर्थ वेरिएंट है ये हमारे पास। और एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड टुडे, आजकल जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाला कौन सा वेरिएंट है आपके पास, IPv4 इस्तेमाल कर। 3 मेजर पॉइंट मैंने यहाँ पे इसके हाईलाइट किए हैं बुक में से। एक दफा मैं बुक का पेज नंबर भी आपको बताऊं ताकि आप ऑब्जेक्टिव को पॉइंट आउट बुक पे भी कर सकें। बुक का पेज नंबर 112 पेज के ऊपर आपको बकायदा ये 3 पॉइंट्स हाईलाइट किए हुए मिलेंगे, जिसमें आपके पास इट यूजेस 32 बिट। ये है बोर्ड की एक और ऑब्जेक्टिव कि हमारे पास IPv4 कितने बिट्स को इस्तेमाल करता है, तो वो कितने बिट्स को करता है, 32 बिट्स एड्रेस फॉर्मेट को इस्तेमाल करता है। नंबर 2, अप्रोक्सीमेटली 4.3 बिलियन यूनिक एड्रेसेस। आपकी बुक में 2 जगह इसका जिक्र है, एक दफा 4.3 के साथ और एक दफा फुल पॉइंट के साथ उसको मेंशन किया गया है 2 की पावर के साथ। एज यू नो दैट कि जब भी हम बाइनरी की कैलकुलेशन करते हैं 2 की पावर में करते हैं, तो हमारे पास जो मैक्सिमम आपके पास बन सकते हैं वो 4.3 बिलियन आपके पास यूनिक एड्रेसेस बन सकते हैं। वो कैसे डेवलप होते हैं जरा देखिएगा। टू फाइंड एग्जैक्ट नंबर, अगर हम इनके एग्जैक्ट नंबर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, वी यूज 2 की पावर 32।
बाइनरी में 0 और 1 इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए अगर आप बाइनरी नंबर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो 2 की पावर 32 से आप कैलकुलेट करेंगे तो एग्जैक्ट नंबर इज अप्रोक्सीमेटली यहां पे इसीलिए मेंशन किया गया 4.3 बिलियन इस्तेमाल। एक एग्जांपल जो आपकी बुक में भी गिवन है, यहां पे देखें एड्रेस मैंने यहां पे पॉइंट आउट कर दी 172.16.25 to 54.1। अब सबसे पहली बात आप ये सोच रहे होंगे कि ये नंबर लिखे गए हैं, कभी 2 नंबर्स हैं, कभी 3 नंबर्स हैं। मैक्सिमम जो नंबर लिखे जा सकते हैं एक आईपी एड्रेस के अंदर वो 4 ऑक्टेट लिखे जा सकते हैं, इसको ऑक्टेट कहते हैं, ईच ऑक्टेट। और उसके अंदर जो मैक्सिमम डिजिट होंगे 3 से ज्यादा डिजिट नहीं हो सकते। वो कैसे? ऑक्टेट रूल हमने पढ़ा था, ऑक्टेट के अंदर मैक्सिमम एलिमेंट 0 से 7 तक होते हैं, जिसमें आपके पास 7 इज द हाईएस्ट एलिमेंट। अगर मैं इसका एलसीएम लूं 2 3s are 6, बाकी आपके पास 1 एंड 2 1s are 2 और 1 आएगा आपके पास। तो मैक्सिमम जो डिजिट्स बन सकते हैं वो कितने बन सकते हैं? 3। तो याद रखें, जब भी आपने किसी भी आईपी एड्रेस का नाम लिखना है तो उसमें मैक्सिमम 3 डिजिट होंगे। कहां से कहां तक होंगे ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 0 से लेके 255 टोटल नंबर 256 ही बनते हैं, लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड मैक्सिमम कहां तक जाएंगे? 255 तक हम इसको मूव करेंगे। अब अगेंस्ट दैट ईच, यानी कि यहां पे आपके पास 172, 16, 254 और 1, इनका जब आप बाइनरी कैलकुलेट करेंगे तो बाइनरी आपने हमेशा 8 के फॉर्मेट में लिखना है। मैं बता चुका हूं कि ये ऑक्टेट है, इसीलिए आपने 8 एलिमेंट कंप्लीट करने ही करने हैं डिजिट। अगर मैं इसका लिखता हूं तो जरा देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास 1 प्लेस करेंगे एंड द रिमेनिंग डिजिट्स ऑब्वियसली आपको 7 लगाने पड़ेंगे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। सो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपके पास कंप्लीट 8 का पैकेज बन गया। और इनकम्प्लीट को जब आप देखेंगे 8 8 8 एंड 8 32 आपके पास, ये देखें यहाँ पे 32 को मेंशन किया गया है कि इतनी बिट्स इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकती है। अब हम मूव करते हैं IPv6। ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेट प्रोटोकॉल आपके पास एडवांस हो रहे हैं, तो उसमें हमारे पास जो एडवांस प्रोटोकॉल आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं IPv6 इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसने रिप्लेस किया है किसको? IPv4 को रिप्लेस किया है। तो IPv6 इज अ रिसेंट वर्जन ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसको डिजाइन किया गया है और रिप्लेस किया गया है किसके साथ? IPv4 के साथ। अभी इसका प्रॉपरली इंप्लीमेंटेशन मार्केट में नहीं है, लेकिन जिसकी प्रॉपरली इंप्लीमेंटेशन है वो है IPv4। तो IPv6 के अंदर जब हम बात करते हैं तो जैसे हमने IPv4 के 3 पॉइंट्स लिखे हैं, इसके भी 3 पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, जिसमें इट यूजेस 128 बिट्स एड्रेसेस यूनिक फॉर्मेट। हर एक का फॉर्मेट क्या होगा? यूनिक होगा, और 128 तक ये आपके पास मैक्सिमम मूव करेंगे। जबकि यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सिर्फ 32 बिट्स था हमारे पास। इसमें जो अप्रोक्सीमेटली एड्रेसेस फॉर्मेट होंगे वो 2 की पावर से कैलकुलेट किए जाएंगे एंड मोर इंपॉर्टेंटली हर एड्रेस के लिए एक यूनिक आइडेंटिफायर क्या किया जाएगा? इस्तेमाल किया जाएगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल आपकी बुक में गिवन है, ये मैंने एग्जांपल लिखी है। जरूरी नहीं है कि आपने यही एग्जांपल देनी है, बट मेक श्योर कि आपने उसके 8 ग्रिड्स कंप्लीट लाजमी करने हैं, एटलीस्ट 8 और 7 ये लाजमी आपने क्या करने हैं? कंप्लीट करने हैं। जब हम कंसीडर करते हैं 2 की पावर 7 which is equal to 128, so make sure कि जब भी आपने यहाँ पे कंप्लीट करना है 0 से 7 या 8 आपने कंप्लीट करने हैं या मिनिमम 7 को रिप्रेजेंट करना है। तो ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो आज हमने जो डिस्कशन की है उसमें व्हाट इज IP एंड वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ IP वो हमने डिस्कस की हैं लेक्चर नंबर 49 के अंदर कि IP क्या है? एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है जिसमें एड्रेसेस को यूनिक आइडेंटिफायर असाइन किए जाते हैं अगेंस्ट डिवाइसेस व्हिच आर कनेक्टेड विद द इंटरनेट, जो इंटरनेट के साथ क्या है? कनेक्टेड है। दो हमने डिस्कस किए IPv4 और IPv6। IPv4 के अंदर हमने जिस चीज को पॉइंट आउट किया है वो सबसे इंपॉर्टेंट 32 बिट एड्रेस है। हर एड्रेस यूनिक होगा एंड मोर इंपॉर्टेंटली मैक्सिमम नंबर ऑफ एड्रेस फॉर्मेट जो यूनिक बन सकते हैं वो 4.3 बिलियन के करीब हैं। उसकी एक एग्जांपल यहाँ पे ये देखें मेंशन की गई है। हर
पॉइंट के बाद आपको डॉट नजर आ रहा है, विच मीन्स यू मैक्सिमम राइट 3 डिजिट, 3 डिजिट लिख सकते हैं, ऑक्टेट को कंप्लीट करना है और उसके बाद आपके पास मैक्सिमम जो बन सकते हैं वो 4 का पेयर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। उसमें आपके पास यहाँ पे देखें जो फर्स्ट नंबर है उसको 1 तो मेंशन करें नहीं करें, लेकिन वही ऑक्टेट वाली बात कि आपने 8 को कंप्लीट करना है तो 7 क्या लगाने पड़ेंगे, 7 जीरोस को मेंशन करना पड़ेगा। IPv6 जो सा वो रिसेंट वर्जन है जिसने रिप्लेस किया है, किसको रिप्लेस किया है, IPv4 को रिप्लेस किया है और उसमें 128 बिट्स एड्रेस यूनिक इस्तेमाल किए गए हैं और मैक्सिमम कैलकुलेट करने के लिए कि यूनिक एड्रेस कितने होंगे 2 की पावर 128 और हर एक के लिए यूनिक आइडेंटिफायर प्रोवाइड किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये लिखा है, आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं जो आपके पास 7 और 8 बिट को एक्सप्लेन करे। थैंक यू वेरी मच, उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट्स बॉक्स। अल्लाह हाफिज़।